नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। आगामी 8 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। कालकाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी शिवानी चोपड़ा लगातार रोड शो और रैलियां कर रही हैं। शिवानी चोपड़ा ने एक बार फिर से दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराने की उम्मीद जताई है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कालकाजी विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार शिवानी चोपड़ा जी, इनसे जानते हैं। शिवानी जी, इस बार आपकी रणनीति क्या रहेगी विधानसभा चुनाव में? हम यही चाहते हैं कि सबकी भागीदारी से काम हो, जल्द काम हो और जो काम रुक गया था, जो विकास की रोड टूट गई थी, उसे हम वापस से जोड़ें। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अवतार सिंह जी का टिकट काटा गया है, मौजूदा जो विधायक है कहीं ना कहीं पीछे गया है कालकाजी क्षेत्र? ऑफकोर्स पीछे गया है, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है और ये आम आदमी पार्टी ने भी माना है। अब वो किसी को बाहर से लाए हैं, वो समझते हैं कि बाहर से लाने से वो काम करेंगी, लेकिन जैसे ही अवतार सिंह जी को 5 साल लगे थे क्षेत्र समझने में, अब जिनको लाए हैं उनको भी 5 साल ही लगेंगे ना क्षेत्र समझने में, तो कालकाजी 10 साल पीछे हो जाएगा। ये बात कालकाजी के लोगों को समझनी पड़ेगी। अच्छा, तो इस बार अभी आप इतने रोड शो कर रही हैं, पदयात्रा कर रही हैं, कितना समर्थन मिल रहा है लोगों से? बहुत समर्थन मिल रहा है, लोग खुश हैं और हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। कितनी सीटें इस बार कांग्रेस निकाल पाएंगे? 70 में से 70 सीटें निकाल पाएंगे। कितना यकीन है आपको? 100%। कांग्रेस प्रत्याशी शिवानी चोपड़ा के सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विजेंद्र सिंह ने भी चुनावी रैली करके कांग्रेस पार्टी को फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठने की पूरी उम्मीद जताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जनता ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कामों को देख लिया है और ये भी समझ चुकी है कि दिल्ली को केवल कांग्रेस ही बेहतर ढंग से चला सकती है। इस बार आप शिवानी जी को सपोर्ट करें, कांग्रेस को सपोर्ट करें, क्या लगता है कितना समर्थन मिलेगा शिवानी जी को कालकाजी विधानसभा क्षेत्र? जी देखिए, काफ़ी पॉजिटिव कहते हैं कि जो एक सोच है वो उनकी एक शिवानी जी हैं, उनका एक कालकाजी से प्रत्याशी हैं अभी, और लोगों की कहते हैं बड़ा प्यार और मान सम्मान मिल रहा है उन्हें पूरे दिल्ली से। और आप भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ है उनके समर्थन में आई है, तो मैं चाहता कि वो भारी बहुमत से जीत के जाएं और लोगों का प्यार सम्मान उनको मिलता रहे। अच्छा, एक सवाल हो रहा है, अवतार सिंह जी जो यहाँ पे मौजूदा विधायक हैं, कहीं ना कहीं उनका टिकट काटा गया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं पीछे गया है? भैया, मैंने टिकट नहीं काटा किसी का। नहीं कटा है उनका टिकट, तो मतलब उन्होंने काम मैंने किए थोड़ी हैं काटा यार, तो किसने काटा? मैंने थोड़ी काटा। इस बार कितना समर्थन मिलेगा, कितनी कांग्रेस को सीटें आएंगी विधानसभा क्षेत्र में? जी देखिए, कांग्रेस कहते हैं हमारा काम है अपने मुद्दे, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाना, और सीटें कहते ना कितनी आएंगी, कितना होगा, वो जनता का काम, वो जनता का डिसाइड करेगी कि भैया आप कितना अच्छा खेलें, आपकी आवाज़ कितनी लोगों तक पहुंच पाई, आपका हक कितने लोगों तक पहुंच पाया, तो वो जनता का काम है। हमारा काम है अपनी बात, हमारी जो जिम्मेदारी हैं वो लोगों तक पहुँचाना, उनके अपने जो विचार हैं वो लोगों तक पहुँचाना। तो जितनी भी सीटें आएंगी वो कहते हैं सहमत है। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस की तरफ से जनता, दिल्ली की जनता को कुछ बोलना चाहेंगे? जी, आपने दोनों सरकारें देख चुके हैं, आप बीजेपी की सरकार देख चुके हैं, आप आम आदमी की अभी देख ही रहे हैं, तो आप आई थिंक कांग्रेस से बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो मैं चाहूँगा कि लोग 8 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा भारी बहुमत से कहते हैं कांग्रेस को विजयी बनाएं, यही एक उम्मीद है, यही एक हम लोगों से अपील करते हैं। बीते 5 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है और कांग्रेस अपने 15 सालों के कामों पर दिल्ली वासियों से वोट मांग रही है। ऐसे में जब आम जनता से भी आपके कामों के बारे में बात की गई, तो सुने जनता की राय। क्या है आखिर जनता का मूड? बात बताइए, आप यहीं के निवासी हैं। जी सर। अवतार सिंह जी का टिकट काटा गया है, क्या लगता है पिछले 5 साल में उन्होंने कुछ काम किया है? नहीं, बिल्कुल काम नहीं किया जी। जो रोड खोद दी गई है, जो पार्क खोद कर रख दी है, उनको कोई काम नहीं हुआ, बेकार में पड़े हैं। जो चोपड़ा साहब ने काम किया है उससे अच्छा किसी ने ही काम नहीं किया। आज उनकी बेटी हमारे बीच कालकाजी में क्षेत्र में लड़ने के लिए आ रही है, पुराना अनुभव है, नई सोच है, आप उनका साथ दीजिए और एक अपने क्षेत्र को एक बहुत अच्छा साफ सुथरा बनाइए जिसकी ज़रूरत है। तो केजरीवाल जी ने बोला है कि साफ़ पानी आ रहा है, फ्री पानी है, फ्री बिजली है, CCTV लगाए गए हैं। देखिए, कुछ जगह लगाए गए, कुछ जगह नहीं लगाए गए। हमारी गली में तो कोई भी आज तक नहीं लगे। बोलने से कुछ नहीं होता, दिखावा होता है सारा। कालकाजी विधानसभा में लगे हैं? नहीं लगे सर, हमारे एरिया में तो नहीं लगा। नहीं लगा? नहीं सर, हम गोविंदपुरी का निवासी हूँ मैं, हमारे एरिया में कोई भी नहीं लगा। अच्छा, जनता क्या चाहती है शिवानी चोपड़ा जी से कि क्या विकास के कार्य वो सबसे पहले करें? 101% करेगी, जो स्वच्छ पानी देगी, बिजली की जो आगे मुद्दे हैं, जो सब्सिडी मिल रही है उससे केजरीवाल से ज़्यादा दिलाएगी और अच्छा लोगों का साथ देगी। पुरानी सोच है, अपना अनुभव पुराना, नई सोच है। पिताजी उनके 15 साल पिछले काम किए,
जो ज़िंदगी में आज तक किसी ने अच्छा काम नहीं कर पाया जो चोपड़ा साहब ने किया है। अच्छा, तो बुजुर्गों को भी बोला है केजरीवाल ने कि उनको तीर्थ यात्रा कराई है, पेंशन दी गई है। वो तो हर आदमी करा देगा, तीर्थ यात्रा करने में क्या फ़र्क होता है? 10 आदमियों को या 20 आदमियों को तीर्थ यात्रा कराने से कोई थोड़ा फर्क पड़ जाता है। आज जब आप इनको जिताइए तो 2000 आदमी को करा देगा तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा कोई वो मेद मुद्दा थोड़ा है, मेद मुद्दा होता है, भाईचारा होता है, एक रोड होता है, शोध पानी अच्छा साफ होना चाहिए, बिजली टाइम से होनी चाहिए, सब चीज़ें होती है। तो कांग्रेस से इस विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें निकाल पाएगी? हमारे हिसाब से तो 30-35 सीटें निकाल पाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आपके देखिए क्या होता है, मेहनत के ऊपर मीठा का फल। बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि अवतार सिंह जी ने कुछ अभी तक विकास कार्य किए हैं इस क्षेत्र में कालकाजी में, और खासकर बुजुर्ग के लिए कुछ किया है। देखो, बुजुर्गों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पिछले 4 साल के अंदर कोई पेंशन का फार्म नहीं भरा बुजुर्गों का। कांग्रेस के टाइम पूरा लिमिट होती, जितना मर्जी फार्म भरो और हर बुजुर्ग खुश होता है। आप ये कहते हैं कि हमने तीर्थ यात्रा कराई, कालकाजी में चैलेंज से कहते हैं कि 100 आदमी का नाम बता दें बुजुर्गों का जिन्होंने तीर्थ यात्रा करवाई हो कालकाजी विधानसभा में। धन्यवाद। तो अभी तो केजरीवाल जी बोल रहे हैं मैंने सबको तीर्थ यात्रा कराई है, सब कुशल मंगल हुआ है। कुशल मंगल तो हुआ है, अपने चाहतों का हुआ है। अच्छा, पेपर के माध्यम से दैनिक जागरण में पढ़ो, उसमें भी दिया हुआ था 4 दिन पहले डिटेल कि जो भी चाहता थे इनके उन्हीं को भेजा है। मैं कहता हूँ कि कालकाजी विधानसभा में बता दें 100, 200, 400, 500 आदमी भेजाओ तो हम अपनी मूछ कटा देंगे। अच्छा, तो इस बार शिवानी चोपड़ा जी से कितना लगता है कि कितना समर्थन मिलेगा? शिवानी चोपड़ा जी खानदानी सेवक है, उसके पिताजी उसके साथ जो कार्यकर्ता लगे हुए कैप्टन जी और अन्य जो भी काउंसलर रहे हैं, सब ने मिल के टीम ने काम किया है। और ये फ्लाईओवर सामने बना हुआ लग रहा है, और वो कहते हैं हमने स्कूल बनाया। उनसे पूछो, कहते हैं 500 नए स्कूल तो ज़मीन तो वहीं है, बच्चे चिड़ियाघर बना के रख दिया। अच्छा, बिल्डिंगें तो 4 मंजिल कर दी, बच्चों के खेलेंगे कहाँ बच्चे? अगर उन्होंने कार्य किए होते हैं तो उनकी फिर टिकट क्यों काटती उनकी पार्टी? कैंडिडेट चेंज इसलिए किया ना कि उन्होंने काम नहीं किए होंगे। तो कालकाजी पिछले 5 साल में कितना पीछे चला गया है? कम से कम 15-20 साल में कह सकता हूँ पीछे चला गया। जो कांग्रेस की श्री सुभाष चोपड़ा जी थे, उन्होंने यहाँ अनेकों विकास के कार्य कराए, और विकास के कार्य आपको आज की डेट में नज़र भी आते हैं। तो इस बार क्या लगता है कि कितना समर्थन मिलेगा शिवानी चोपड़ा जी को कालकाजी से? मैं समझता हूँ 100% समर्थन मिलेगा शिवानी चोपड़ा जी को। और कांग्रेस इस बार कितनी सीट ला सकती है? मैं चाहूँगा कांग्रेस की सरकार बने, और लोगों को भी देखना चाहिए कि जो विकास के कार्य शीला दीक्षित के टाइम में हुए थे, आज वो उनकी मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रही है जो भी सरकारें आई। और ये सभी कार्य जितने भी आप देख रहे हैं, मेट्रो, अंडरपास, पुलें, ये सब कांग्रेस की देन थी, ये उनको मेंटेन भी नहीं कर पा रहे। अच्छा, आम आदमी पार्टी बोल रही है कि ये चुनाव तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं हो पा रही है। कोई कुछ भी कहता रहे, वो उनका अपनी सोच होगी। मैदान में हर कोई आता है और लड़ता है, कोई जीतने के लिए, कोई हारने के लिए, कोई मुकाबला करने के लिए। ये सबको मालूम है कि विकास जो है तो दिल्ली में कांग्रेस के टाइम ही हुआ। अवतार सिंह यहाँ से एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कुछ विकास कार्य किए हैं कालकाजी में? अभी तक तो हमने देखा नहीं है उनका कोई विकास, और इनसे उम्मीद है हमें कि ये विकास करेंगे जरूर ये। अच्छा, तो सुभाष चोपड़ा जी को देखते हुए वोट डाल रहे हैं या शिवानी चोपड़ा जी को? शिवानी चोपड़ा जी को ही डालेंगे। अच्छा, तो क्या चाह रहे हैं उनसे, वो क्या क्या विकास कार्य किए, क्या समस्या है यहाँ की? जो उनकी जिम्मेदारी है उसे वो पूरी करें। काम तो उनके बहुत सारे हैं ना, उन्हें करने पड़ेंगे सारे, जब हम उन्हें वोट दे रहे हैं उनसे नहीं, उम्मीद आप कर रहे क्या हैं। चाहते हैं, क्या क्या समस्या दूर हो यहाँ पे? पानी की प्रॉब्लम है, गटर की प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, और कैमरे भी सब जगह लगाए जा रहे हैं, हमारे यहाँ भी लगने चाहिए। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे? नहीं लगे अभी तक? पानी की सुविधा नहीं हमारे, पानी की कोई सुविधा नहीं है, पानी गंदा आता है, वो भी नहीं आता ठीक से, उसे भी वो तो बोल रहे फ्री पानी है, फ्री बिजली है, साफ पानी दे रहे हैं। अच्छे ये तो वो आके देखे ना, कैंप में आके देखें तो पता चले उन्हें। ऐसे तो कुछ नहीं है तो इस वहाँ बार पे। कितने हजार वोटों से जीतेंगी? अब ये तो हम तो दे रहे हैं, औरों का पता नहीं है। जो सिटिंग एमएलए हैं अवतार सिंह जी आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कालकाजी क्षेत्र में कोई विकास कार्य किया है अभी तक? जी, विकास कार्य का तो यूँ है, जब से इलेक्शन आए हैं पहले तो ये कहते हैं हमें एलजी काम नहीं करने देता। ठीक है जी, एलजी काम नहीं करने देता, मोदी काम देता। जैसे ही इलेक्शन आए पास में, 3 महीने हुए, 6 महीने हुए, अब ये सब फ्री कर रहे हैं। उससे पहले फ्री क्यों नहीं कर रहे थे? पहले तो हर चीज़ में ये फ्री, वो फ्री, ये करेंगे, हमें एलजी नहीं करने दे रहा काम। अब कैसे काम हो रहा है? इनसे ये पूछा जाए कि ये काम क्यों आप कर रहे हैं ये फ्री। पहले तो जी ये बोल रहे थे, क्या कहते हैं कि जी हमें एलजी करने नहीं देता। अब 6 महीने से, 3 महीने से लेडीज़ों के लिए बसें फ्री कर दी इन्होंने।
पानी फ्री, बिजली फ्री, वो फ्री। जी अब ये कैसे कर रहे हैं? तो अभी कालका जी जो विधानसभा है इसमें कहीं CCTV लगे हैं? जी कैप्टन साहब के ही लगे हैं जो कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा। वो कैप्टन साहब के ही लगे हुए हैं। इन्होंने थोड़े बहुत लगाए, वो भी थोड़ी बहुत जगह लगाए, ये नहीं कि लगाए, वो भी थोड़ी बहुत जगह ही लगाए हैं। ठीक है, स्कूल में एडमिशन के लिए कहते हैं नए बनाए, जी वहाँ जाओ, वहाँ भी एडमिशन नहीं होते हैं। तो साफ पानी मिल रहा है यहाँ पे, 24 घंटे बिजली मिल रही है? जी जो यहाँ के निगम पार्षद उनकी गली में साफ पानी नहीं आता, और चोपड़ा साहब के रहते हुए ही गली के गोविंदपुरी में पानी आया था। उनकी वजह से ही पानी आया था। और मेरा पहला मुद्दा तो है ये 3 महीने 5 साल पहले ये सब काम पहले क्यों नहीं कर रहे थे? ये चुनाव आते ही इनका काम शुरू हो गया, कैसे हो गया जी? ये इस बार जो जनता है वो जो शिवानी चोपड़ा को देखते हुए वोट देंगी या सुभाष चोपड़ा? बिल्कुल जी, उनकी वो लड़की है जो जब भाई बेटा लड़की है जो उनके ऊपर ही जाएंगी और बिल्कुल काम करेगी, क्योंकि सुभाष चोपड़ा जी की लड़की है, उनकी वजह से ही अपनी साउथ दिल्ली में पानी आया था। क्या मूलभूत सुविधाएं जनता मांग रही है कालका जी की? कालका जी की देखो, इंसान को कोई पैसा वगैरह नोट वगैरह तो चाहिए नहीं होता, उन्हें मेन मुद्दा होता है पानी, बिजली, गलियां साफ, गली बनी हुई, ये चाहिए होती है। और चोपड़ा जी के राज में चीज़ें बनी हैं, ये बनी हैं। इनके राज में इनकी खुद की गली नहीं बनी हुई जी। जो ये MLA साहब थे अवतार सिंह जी, इनकी खुद की गली नहीं बनी हुई थी। और पहला मेरा सवाल आपसे यही, आप भी मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो कि जी 3 महीने से इन्होंने अब क्यों फ्री कर रहे हैं? अब LG क्यों करने दे रही है इन्हें काम? पहले तो इन्हें LG काम करने नहीं दे रही थी, अब क्यों नहीं मोदी रोक रहा है इन्हें? तो अब क्या लग रहा है? नहीं आप ऐसे वैसे बताओ, मीडिया के तौर पे नहीं, अब क्यों करने दे रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, अब कर रहे हैं, अब क्यों कर रहे हैं? तो जनता ये सवाल पूछ रही है कि अभी क्यों काम हो रहे हैं? अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन के कारण कर रहे हैं, उससे पहले नहीं कर रहे थे। ये इलेक्शन ही वैसे कर रहे हैं, आते शुरू से करते, बसें फ्री हो गई, पानी के बिल वो हो गए, ये हो गए, ये अब हुए हैं। तो अब कितने मार्जिन से जीतेंगी शिवानी चोपड़ा यहाँ पे? जी शिवानी चोपड़ा इतने बार जीतेंगी, मतलब आम आदमी पार्टी वाले जमा चुप जाएगी। बस 1 साइड चुनाव होगा जी ये, और चोपड़ा जी आएंगे, उनका काम देखना। और जब वो थे ना पानी कमी थी, इन्वर्टर तक हट गए थे, इन्वर्टर तक हट गए थे, अब दोबारा इन्वर्टर लगाने पड़े हमें। ठीक है, तो आपने बोला जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसा क्या कारण है? जमानत ही जब्त हो जाएगी? मतलब 15 साल से काम किया है कांग्रेस ने, 15 साल तक काम किया है, 5 साल में आम आदमी ने क्या करा है? मैंने अपने गली के अंदर विधायक जी को खुद बुलाया था एक सिविल लाइन डलवाने के लिए, लेकिन अभी तक भी वो सिविल लाइन नहीं डली है, आज तक डली है। और वो कितनी बार न जाने एपी दे चुके हैं उनके ऑफिस पर जा करके, और कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं उनसे, उनके कर्मचारी जो उनके चेहरे चपटे हैं उनसे। तो फ्री पानी आ रहा है, फ्री बिजली आ रही है, साफ पानी आ रहा है? हमें नहीं चाहिए ना फ्री पानी, नहीं चाहिए हमें फ्री मतलब बिजली नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। एक बात, दिल्ली में कितना काम है? तो कालका जी जो विधानसभा है कितना पीछे चला गया है? कालका जी क्या पूरी दिल्ली पीछे चल रही है? अच्छा, क्यों? जब लोगों के पास काम नहीं है तो क्या करेंगे लोग? बेरोजगार घूम रहे, क्या करेंगे वो? आम आदमी पार्टी ने या बीजेपी ने कितने आदमियों को काम दिया है? तो अब क्या चाह रही है जनता की? शिवानी चोपड़ा जी अगर जीते हैं तो क्या करें? जनता चाहती है कांग्रेस आए तो सब लोग काम मिलेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चल रही तैयारी को लेकर कालकाजी क्षेत्र की जनता ने भी उम्मीद जताई है कि शिवानी चोपड़ा जैसे ही सत्ता में आती हैं, कालकाजी फिर से विकास की ओर अग्रसर होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।